की राजनीति में आज एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अपनी सियासी पारी का शानदार आगाज कर दिया है। जेडीयू ज्वाइन करते ही निशांत ने कहा कि उन्हें अपने पिता पर गर्व है। इसी पर दिखाती है खास रिपोर्ट। बिहार की सियासत को जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ गई। बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हो गई। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने शानदार सियासी आगाज कर दिया है। निशांत के आधिकारिक तौर पर जेडीयू की सदस्यता ले ली। ये तस्वीरें हैं जेडीयू दफ्तर की, जहां निशांत का भव्य स्वागत किया जा रहा है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने निशांत को सदस्यता दिलाई। ललन सिंह ने निशांत को पार्टी का गमछा पहनाया। बिहार की राजनीति के इस ऐतिहासिक पल के भारी संख्या में जेडीयू के कार्यकर्ता भी गवाह बने। निशांत के समर्थन में जोरदार नारे लगे। जेडीयू कार्यकर्ताओं का जोश चरम पर था। जेडीयू में शामिल होने के बाद निशांत कुमार ने कुछ बड़ी बातें भी कही। उन्होंने कहा कि वे पिताजी के मार्गदर्शन में काम करेंगे। निशांत ने इस खास मौके पर सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं का आभार जताया। निशांत कुमार ने नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले पर कहा कि राज्यसभा का फैसला उनका निजी फैसला है और वे उस फैसले का स्वागत करते हैं। यहाँ पर मौजूद आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ। आप सब अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर आए। मैं आपका स्वागत करता हूँ, नमन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे पिताजी ने राज्यसभा जाने का निर्णय लिया है, ये उनका निजी फैसला है। मैं उसे स्वीकार करता हूँ, आदर करता हूँ। जेडीयू की सदस्यता लेने के दौरान निशांत की सादगी के सभी कायल दिखे। निशांत कुमार कुर्ता पजामा और हवाई चप्पल पहनकर जेडीयू ऑफिस पहुंचे। उनकी सादगी बिहार की सियासत में बड़ा संदेश दे रही थी। निशांत का सक्रिय राजनीति में आना बिहार की सियासत में नया मोड़ है। सीएम नीतीश अब राज्यसभा जा रहे हैं और जेडीयू में निशांत युग की शुरुआत हो चुकी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। निशांत की सियासत में ग्रैंड एंट्री हुई है। जेडीयू दफ्तर में निशांत का शानदार स्वागत किया गया। निशांत के स्वागत में हाथी, घोड़े, ऊंट लाए गए। जब निशांत जेडीयू दफ्तर पहुंचे तो जेसीबी से फूलों की बारिश उन पर की गई, उनका स्वागत किया गया। सबने निशांत को शुभकामनाएं दी हैं। जेडीयू में जश्न की ये तस्वीरें शानदार और जानदार हैं। बिहार की सियासत में जेडीयू के लिए ये दिन खास है। सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार ने आज अपनी सियासी पारी का आगाज कर दिया है। ऐसे में जेडीयू कार्यकर्ताओं का जोश उफान पर है। निशांत का स्वागत खास अंदाज में किया जा रहा है। जेडीयू दफ्तर में अंदर से लेके बाहर तक जश्न ही जश्न है। निशांत के स्वागत में हाथी, घोड़े और ऊंटों को भी शामिल किया गया है। कार्यकर्ता बैंड बाजे की धुन पर थिरक रहे हैं। निशांत की गाड़ी पर जेसीबी से फूलों की बारिश की जा रही है। निशांत के समर्थन में जोरदार नारे लगाए जा रहे हैं। निशांत के स्वागत में जेडीयू कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा है। सभी निशांत को शुभकामनाएं दे रहे हैं। कार्यकर्ताओं के पूरे बिहार की आम जनता की जो मांगे थी, आज मांग पूरा हुआ। इसके लिए मैं निशांत जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और जनता दल यूनाइटेड के आज उन्होंने सदस्यता ग्रहण की है। पार्टी ऑफिस तो देख रहे हैं क्या माहौल है, कितना उत्साह का माहौल है निशांत जी के पार्टी ज्वाइन करने, सदस्य बनने पर। और इससे 10 गुना उत्साह गांव के गलियों में। ये एक ऐतिहासिक पल है और बहुत खुशी का दिन है हम लोग के लिए। हमारी पार्टी को एक नया नेता मिल गए और पार्टी के एक एक कार्यकर्ता
तो अपनी खुशी का जाहिर और इजहार कर ही रहा है। साथ ही साथ आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को जो अपने नेता मानते हैं, उन सब लोग आज खुश हो गए कि हमारे पार्टी को एक नया नेता मिल गए। जेडीयू की सदस्यता लेने के दौरान निशांत ने सादगी की मिसाल पेश की। निशांत कुमार इस बड़े दिन में भी कुर्ता पैजामा और साधारण चप्पल पहनकर पहुंचे। निशांत के स्वागत में जेडीयू दफ्तर में उत्सव जैसा माहौल बड़ा सियासी संदेश दे रहा है। नीतीश युग के बाद जेडीयू में निशांत युग का आरंभ हो चुका है। निशांत का ये सियासी आरंभ प्रचंड है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं पिता पुत्र की ऐसी तस्वीर जो दुर्लभ है। जेडीयू की सदस्यता लेने के बाद निशांत अपने पिता नीतीश का आशीर्वाद लेने पहुंचे। इस दौरान जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद रहे। यह तस्वीर बिहार की सियासत में हो रहे बदलाव की कहानी बयां कर रही है। तस्वीर देखिए। ये तस्वीरें बोल रही हैं, ये तस्वीरें कुछ कह रही हैं। जेडीयू की सदस्यता लेने के बाद निशांत अपने पिता नीतीश से आशीर्वाद ले रहे हैं। निशांत अपने पिता से गले मिल रहे हैं। खुशी के इस पल में निशांत पिता को मिठाई खिला रहे हैं। निशांत के साथ जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद हैं। इस तस्वीर को देखिए। एक तरफ संजय झा हैं, दूसरी तरफ सीएम नीतीश और बीच में निशांत। दरअसल निशांत जब जेडीयू दफ्तर में सदस्यता ले रहे थे तो सीएम नीतीश उस समारोह में मौजूद नहीं थे। जेडीयू की सदस्यता लेने के बाद निशांत सीधे अपने पिता के पास पहुंचे और उनका आशीर्वाद लिया। पिता से मिलने की ये तस्वीरें बिहार की सियासत में हो रहे बदलाव की कहानी बयां कर रही हैं। करीब 20 साल तक सीएम रहे नीतीश कुमार अब दिल्ली की ओर चल पड़े हैं और उनके बेटे निशांत सक्रिय राजनीति में आ रहे हैं। बिहार की सियासत के नए अध्याय में ये तस्वीर अमिट है। पिता और पुत्र का एक दूसरे के प्रति ये स्नेह और सम्मान की ये तस्वीरें दुर्लभ है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो जेडीयू की सदस्यता ग्रहण करने के बाद निशांत कुमार महावीर मंदिर पहुंचे और भगवान का आशीर्वाद लिया। निशांत ने महावीर मंदिर में पूजा अर्चना की। वो तस्वीर भी आप तक पहुंचाते हैं। महावीर मंदिर पहुंचे निशांत कुमार और महावीर मंदिर में भगवान का उन्होंने आशीर्वाद लिया है। इस दौरान उनके समर्थक वहां भी मौजूद रहे। महावीर मंदिर के अंदर की ये तस्वीर देख रहे हैं जहां निशांत हाथ जोड़कर भगवान से आशीर्वाद लेते हुए इन तस्वीरों में देखे जा रहे हैं। निशांत ने महावीर मंदिर में पूजा अर्चना भी की है। उनके समर्थक बड़ी तादाद में वहां पर मौजूद रहे। ये महावीर मंदिर के अंदर की तस्वीर है। निशांत ने यहां पर भ्रमण भी किया है। लोग उनके साथ सेल्फी लेने को आतुर भी दिखे। अल्लाह हो वाहेगुरु सब तो एक ही है जी। आशीर्वाद लेने आए। मेरे पिताजी भी सब धर्म को साथ लेकर चलते थे। मेरी भी कोशिश रहेगी कि मैं पिताजी के तरह से सब धर्म के लोगों को साथ लेके चले। जी सब धर्म के लोगों को साथ लेकर चलेगा बिहार में। जी मैं पार्टी जिला अध्यक्ष से अभी मिलूंगा। बिहार का मैं हर जिले का दौरा करूंगा। पार्टी की तरफ से समझूंगा कि हम पार्टी का विकास कैसे करें, हम संगठन का को मजबूत कैसे करें। और जेडीयू की सदस्यता लेने के बाद निशांत कुमार हाईकोर्ट मजार भी पहुंचे जहां उन्होंने कहा कि हम अपने पिता की तरह सभी धर्मों के लोगों के साथ आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा है कि वो अपने पिता के पद चिन्हों पर आगे चलेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि वो पार्टी के जिला अध्यक्षों से मिलेंगे और पूरे राज्य का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा है कि वो पार्टी को और मजबूती प्रदान करने पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। ये तस्वीर जो इस समय आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हाईकोर्ट मजार की तस्वीर है जहां निशांत पहुंचे। यहां पर उन्होंने ये सबसे महत्वपूर्ण बात कही है कि अपने पिता की तरह वो सभी धर्मों के लोगों को आगे साथ लेकर चलेंगे। उनके पद चिन्हों पर यानी कि नीतीश कुमार के पद चिन्हों पर चलने की बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा है कि पार्टी के सभी जिला अध्यक्षों से वो मिलेंगे, पूरे राज्य का भ्रमण करेंगे और पार्टी को कैसे मजबूत किया जा सकता है उस पर भी मंथन किया जाएगा। पिताजी के तरह से सब धर्म के लोगों को साथ सब धर्म के लोगों को साथ लेकर चलेगा।
बिहार में? अरे मोबाइल हम संगठन सर बिहार का दौरा कब से करेंगे? बिहार के दौरे में कब से? और निशांत कुमार के जेडीयू ज्वाइन करने के बाद युवा विधायक काफी उत्साहित है। जेडीयू की महिला विधायक कोमल सिंह की माने तो काफी समय से निशांत को जेडीयू में लाने की मांग की जा रही थी। निशांत के जेडीयू ज्वाइन करने के बाद विधायकों का जोश अब बढ़ गया है। वहीं मंत्रिमंडल में युवा चेहरे को शामिल किए जाने के सवाल पर कोमल ने कहा है कि यह शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। जेडीयू विधायक कोमल सिंह से बात की है हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और हमारे साथ जेडीयू की चर्चित विधायक कोमल सिंह हैं। कोमल सिंह से हम बातचीत करें क्योंकि निशांत ने आज जेडीयू ज्वाइन कर लिया है और यूथ ब्रिगेड जो है उन्हें एक उम्मीद मिली है। क्या लग रहा है? बिल्कुल बहुत खुशी की बात है कि निशांत भैया ने आज औपचारिक रूप से जेडीयू की सदस्यता ग्रहण की है। हम लोग की डिमांड थी, हम एज ए कार्यकर्ता और पार्टी के और भी कार्यकर्ता और नेतागण की भी ये सोच थी, ये डिमांड थी। हम लोग ने अपनी बात को उनके समक्ष रखा कि उनको राजनीति में सक्रिय होना चाहिए और पार्टी में सदस्यता ग्रहण करके आगे संभालना चाहिए। और ये सिर्फ जेडीयू के नेता का ही डिमांड नहीं था या कार्यकर्ता का ही डिमांड नहीं था, मेरे समझ से बिहार की जनता की भी डिमांड थी। जब हम ही लोग एक सदस्य होने के नाते अपने अपने क्षेत्र में घूम रहे थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब ये फैसला लिया कि वो राज्यसभा के सदस्य बनेंगे, तो कहीं ना कहीं बिहार से ये पुकार आना शुरू हो गया था कि निशांत भैया को आगे आना चाहिए। लेकिन पता चला कि कोमल सिंह काफी खुश हैं निशांत के जेडीयू ज्वाइन करने के बाद और चर्चा है कि जो डिप्टी सीएम बनेंगे निशांत, तो इस बार मिनिस्टर जो बनेंगे उनका जो पोर्टफोलियो होगा उसमें भी यूथ का ध्यान रखा जाएगा। देखिए, मैं आपको बस इतना कहना चाहूंगी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे आदर्श हैं और हम हमेशा चाहेंगे कि उनके मार्गदर्शन में हम पार्टी के लिए काम करें। और निशांत भैया भी जब वो पार्टी ज्वाइन किए हैं तो हम बस इस रूप से देख रहे हैं कि हम युवा होने के नाते हम लोग को एक नई जोश मिली है और इस जोश के साथ, इस एनर्जी के साथ हम लोग काम करना चाहते हैं। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह फैसला लिया था तो हम भी भावुक हो गए थे, लेकिन एक सदस्य होने के नाते हम उनके फैसले के साथ मजबूती से खड़े थे। लेकिन एक बेटी होने के नाते, बिहार की बेटी होने के नाते भावुक थे। लेकिन जब मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि वो अधिकांश समय बिहार में देंगे और हम लोग को लगातार अपना मार्गदर्शन देते रहेंगे, तो एक बहुत फिर से एक आत्मविश्वास सा जागा और बहुत खुशी हुई इस बात के लिए। कौन क्या बनता है ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करते हैं। लेकिन कोमल सिंह तो इंतजार में होंगी ना, क्योंकि हाईली एजुकेटेड निशांत भी हैं और बीटेक हैं, इंजीनियर हैं, तो उनकी टीम जो ऐसी बनेगी तो कहीं ना कहीं जो समीकरण बिठाने के बाद लग रहा है कि हाँ कोमल की बारी हो सकती है मंत्रिमंडल। देखिए, कौन क्या बनेगा नहीं बनेगा इन सब का फैसला शीर्ष नेतृत्व करते हैं। मैं बस एक ही चीज चाहती हूं कि मैं अपने मुख्यमंत्री जी के आदर्शों पे चल के, उनकी विचारधारा पे चल के और एक मजबूती से बिहार के लिए काम करूं, अपने क्षेत्र का संपूर्ण विकास करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोमल सिंह हमारे साथ थी और इन्होंने विश्वास जताया है निशांत कुमार पर और कहा है कि पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है निशांत भैया पर कि नीतीश कुमार की राह पर ये भी चलेंगे और बिहार में विकास की नई इबारत लिखेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। मुंगेर के प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय लीफ आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने युवा नेता निशांत कुमार को एक खास अंदाज में बधाई दी। उनकी एक अनोखी कलाकृति सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय लीफ आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने पीपल के महज 3 सेंटीमीटर के छोटे से हरे पत्ते पर बारीक कलाकृति बनाकर युवा नेता निशांत को यह बधाई दी है। अनोखी लीफ जो इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही है, उन्होंने जेडीयू में उनका स्वागत किया। बधाई हो निशांत का संदेश उन्होंने उकेरा है। इस कलाकृति में बिहार के सीएम नीतीश कुमार द्वारा निशांत कुमार को बधाई देते हुए भी दर्शाया गया है। बेहद बारीक और आकर्षक इस कला को देखकर लोग कलाकार की प्रतिभा की जमकर सराहना कर रहे हैं। युवा नेता निशांत कुमार जी को जदयू में शामिल होने के बाद हम अपने कलाकृति के माध्यम से उनको हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देते हैं। आशा करते हैं कि बिहार के युवा नेता निशांत कुमार जी को जदयू में शामिल होने के बाद हम अपने कलाकृति के माध्यम से उनको हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देते हैं। आशा करते हैं कि बिहार के युवा नेता निशांत कुमार जी को जदयू में शामिल होने के बाद हम अपने कलाकृति के माध्यम से उनको हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देते हैं।
माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सपनों के बिहार को आगे ले जाने के लिए सदैव अग्रसर रहेंगे। और पटना में विकास की एक और बड़ी पहल की शुरुआत हुई है। बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम को जोड़ने वाली अंडरग्राउंड टनल परियोजना का शुभारंभ हो गया है। इससे बिहार की बदलती पहचान और विकास की तस्वीर भी सामने आएगी। पटना में बिहार म्यूजियम और पटना म्यूजियम को जोड़ने वाली अंडरग्राउंड टनल परियोजना की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टनल बोरिंग मशीन का बटन दबाकर इस महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ किया। करीब 1.5 किलोमीटर लंबी ये सुरंग बनने के बाद दोनों संग्रहालयों के बीच आवाजाही बेहद आसान हो जाएगी। पर्यटक और आम लोग बिना सड़क पार किए सुरक्षित तरीके से पैदल ही एक म्यूजियम से दूसरे म्यूजियम तक पहुंच पाएंगे। करीब 542 करोड़ रुपए की लागत से बन रही ये परियोजना न सिर्फ बिहार को बेहतर सुविधा देगी बल्कि पटना के पर्यटन को भी नई रफ्तार देगी। देश विदेश से आने वाले पर्यटक एक ही कॉरिडोर से बिहार की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को करीब से देख पाएंगे। सरकार का मानना है कि ये टनल सिर्फ 2 संग्रहालयों को जोड़ने का काम नहीं करेगी बल्कि बिहार की बदलती पहचान और तेजी से हो रहे विकास की तस्वीर को भी पेश करेगी। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए राज्य को सांस्कृतिक और पर्यटन के बड़े केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में इसे एक अहम कदम माना जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। और पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भव्य रोड शो किया। इस रोड शो कार्यक्रम में भारी संख्या में समर्थक मौजूद हैं। वहीं सम्राट चौधरी ने कार्यकर्ताओं और नेताओं का अभिवादन किया। सम्राट चौधरी ने यहां विशाल जनसभा को संबोधित किया है। परिवर्तन यात्रा के तहत रोड शो में भारी भीड़ देखी गई। सम्राट चौधरी ने कहा कि बंगाल की जनता की वह सशक्त पुकार है, राज कुशासन से मुक्त होना चाहता है। मोदी जी के नेतृत्व में जवाबदेही, सुशासन और विकास के नए युग की स्थापना करना चाहता है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है। इस फाइनल मुकाबले को लेकर क्रिकेट प्रशंसक और खिलाड़ियों का उत्साह देखते ही बन रहा है। सभी लगातार भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगा रहे हैं और भारतीय खिलाड़ियों की प्रशंसा कर रहे हैं। खिलाड़ियों से बात की हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। वर्ल्ड कप में भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल महामुकाबला शुरू हो चुका है और सभी की निगाहें क्रिकेट पर टिकी हुई है। आज भारत इतिहास रचेगा, ये सभी हिंदुस्तानी को भरोसा है। क्या लग रहा है, अब तमाम जो खिलाड़ी हैं, कितनी उम्मीदें हैं आज भारत पर? पूरी की पूरी उम्मीद है। सिचुएशन हमारे फेवर में, टीम का बेहतर संतुलन है और विशेष करके हम बात करें कि हम विश्व विजेता अभी वर्तमान में हैं और उस खिताब को बचाना भी हमारे ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी है। और पुष्पा स्टाइल में एक बार फिर से ईशान किशन दिखेगा और शतक लगा करके एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। कैसे नारा लगा रहे थे अभी आप लोग? जीतेगा भाई, जीतेगा, इंडिया जीतेगा, वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। क्या बात है। क्या कहना चाहेंगे आज, चूंकि ईशान किशन पर भी सभी की निगाहें टिकी है, शतक मारेंगे आज? एकदम जरूर मारेंगे सर। हम अपना बिहार का लाल हैं, जरूर रोशन करेंगे, अपना बिहार का भी और देश का भी नाम रोशन करेंगे। इस पर क्या सुनाना चाहेंगे? हम इस पे सुनाना चाहते हैं कि है रीत जहाँ की प्रीत सदा मैं गीत वहाँ का गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम मनोज कुमार हुआ सर। बिल्कुल, आज फक्र करने का दिन है। फक्र महसूस भी हो रहा होगा क्योंकि हम लोग फाइनल में पहुंच गए हैं और आज हर भारतीय, हर हिंदुस्तानी की नजर है।
जी बिल्कुल है, क्योंकि हम लोग को भरोसा है कि आज इंडिया जीतेगा और अपना किताब वापस अपने पास ही रखेगा, क्योंकि इंडिया में मुकाबला हो रहा है, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हो रहा है। अभी तक न्यूजीलैंड से हम लोग T20 में जीते तो नहीं है, लेकिन आज पूरा भरोसा है कि हम लोग जीतेंगे, क्योंकि आज जितना भी फेवर है वो हम लोग की तरफ है। तमाम खिलाड़ी हैं, देख सकते हैं, जो सुबह से शाम तक प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन आज हिंदुस्तान की बारी है और न्यूजीलैंड को एक तरह से परास्त करने की बारी है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि फाइनल मुकाबला शुरू हो चुका है और सभी भारतीय की नजरें जो है मैच पर टिक गई है। सभी का यही कहना है कि ये कप जो है हिंदुस्तान के नाम होगा। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और अगली बड़ी खबर पटना से, जहां राजधानी में नाबालिग के अपहरण, अवैध सर्जरी और नवजात को बेचने की साजिश का मामला सामने आया। गर्दनीबाग थाने में शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच कर पीड़िता को बरामद कर लिया है। सचिवालय डीएसपी ने बताया कि प्रेम प्रसंग के दौरान गर्भवती हुई नाबालिग के निजी क्लिनिक में अवैध सर्जरी कराई गई। ऑपरेशन के दौरान जन्मी नवजात बच्ची को बेचने की कोशिश की गई थी। पुलिस ने बच्ची को सकुशल बरामद कर CWC को सौंप दिया है और आरोपी युवक, उसकी मां तथा क्लिनिक संचालक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पाया गया कि पीड़िता का प्राथमिकी नामजद अभियुक्त के साथ प्रेम प्रसंग था। प्रेम प्रसंग के दौरान पीड़िता गर्भवती हो गई। जब प्राथमिकी नामजद अभियुक्त को इसकी सूचना प्राप्त हुई तो साजिश के तहत उसने अपनी माता के साथ मिलकर पीड़िता का अवैध रूप से संजीवनी क्लिनिक में सर्जरी कराया। अनुसंधान के क्रम में यह भी पाया गया कि जिस क्लिनिक में पीड़िता का ऑपरेशन कराया गया था वह न ही मेडिकली रजिस्टर्ड है, न ही पुलिस को उस हॉस्पिटल के द्वारा किसी भी तरह का वैध कागजात प्रस्तुत किया गया। और पटना सिटी से बड़ी खबर मिल रही है। लूट का विरोध करने पर युवक को चाकू मार दिया गया। सुपौल के कुणाल सिंह को चाकू मारा गया है। महात्मा गांधी सेतु बैरियर के पास की यह घटना, घायल युवक को NMCH में भर्ती कराया गया है। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करता था युवक। बताया जा रहा है कि कुणाल अहले सुबह बस से सुपौल से पटना पहुंचा था और वो महात्मा गांधी सेतु बैरियर के पास उतरकर बजरंग पुल की ओर जा रहा था। इसी दौरान अपराधियों ने उससे मोबाइल और नगद रुपए छीनने की कोशिश की। कुणाल के विरोध करने पर अपराधियों ने उस पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। आज दिनांक 8/3 को सवेरे करीब 4:30 बजे गांधी सेतु निर्माणाधीन पुल पाया नंबर 16 के पास कुणाल कुमार जो त्रिवेदीगंज सुपौल के रहने वाले हैं, उनसे मोबाइल और पैसा छीनने के क्रम में उनके जांघ में चाकू मार करके अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा मोबाइल और पैसा छीन लिया गया है। जांच कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जख्मी कुणाल कुमार का NMCH में इलाज चल रहा है। अब भागलपुर के शिव नारायणपुर थाना क्षेत्र में मछली मारने से रोकना मुखिया को महंगा पड़ गया। मथुरापुर पंचायत के मुखिया मंतोष कुमार महलदार जब बोरंग पोखर पहुंचे तो कुछ लोगों को मछली पकड़ने से मना कर दिया तो आरोपी भड़क गए। आरोप है कि उन्होंने मुखिया को पकड़कर कीचड़ में पटक दिया, बेरहमी से पीटा भी। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की गई है। पीड़ित मुखिया ने थाने में आवेदन देकर 5 नामजद समेत अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बिहार में कुछ ऐसे ग्रिड उपकेंद्र हैं जिनके संचालन में महिलाओं का योगदान राज्य नहीं देश के लिए बेशकीमती नजीर बन गया है, यानी उदाहरण बन गया है। राजधानी पटना के कर बिगहिया और दीघा, गया के चंदौती और भागलपुर के सबौर जैसे ग्रिडों की पूरी तरह से महिलाएं इसका संचालन कर रही हैं। इन ग्रिड उपकेंद्रों में पदस्थापित इंजीनियर, टेक्नीशियन के तहत सुरक्षाकर्मी तक महिलाएं हैं। पटना के कर बिगियाहा ग्रिड उपकेंद्र में महिलाएं 24 घंटे 7 दिन निगरानी करती हैं। यह बिहार का पहला ग्रिड उपकेंद्र है जो पूरी तरह से महिलाएं संचालित करती हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिला दिवस के मौके पर बिहार की महिलाएं क्या कुछ कर रही हैं, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार में कुछ ऐसे ग्रिड उपकेंद्र हैं जहां का पूरा संचालन महिलाएं ही करती हैं। ये देखिए, ये कर बिगहिया का
ये पावर सेंटर हम कह सकते हैं, यानी ग्रिड उपकेंद्र है जहां का संचालन पूरी तरीके से महिलाएं ही करती हैं। और ये जो योगदान है राज्य ही नहीं देश के लिए भी बेशकीमती है और उसकी तस्वीर भी यहाँ नजर आ रही है। ये सब कुछ मैनेज आप ही लोग करती हैं? जी जी, सारे लोग। अभी क्या कर रही हैं ये? अभी हम कितना यूनिट उठा है वो देख रहे हैं। अच्छा, ये मतलब हर घंटे आप ये चेक भी करती हैं? हर घंटे में ये चेक नहीं करते, हर घंटे से रेटिंग ऊपर से लेते हैं। अच्छा, यहाँ से ये हाँ, मेगावाट कितना उठा है, और एम्पियर कितना है, एम्पियर कितना है, ये सारा नोट करना होता है। तो ये 24 घंटे आप लोगों की ड्यूटी रहती होगी हर शिफ्ट में? जी जी जी। कहाँ बिजली जाती है यहाँ से? यहाँ से 9 जगह जाती है बिजली। पावर कट वट करना हो तो कैसे मैनेज करती हैं? पावर कट रहना पड़ता है तो ये हमारा ब्रेकर है। ब्रेकर है, यहाँ से अपना ट्रिप कराते हैं। हाँ, पावर कट ट्रिप, फिर उसके बाद यार्ड है। अगर जैसे कहीं इमरजेंसी कोई घटना घट जाए, आपके पास कॉल आता होगा कि ऐसा हो गया है, पावर कट करना है, तो उस सिचुएशन में कैसे हैंडल करती है? जैसे वैसा इमरजेंसी अगर आगे कहीं फॉल्ट रहता है तो हमारा ये ब्रेकर है, ये हमारा रिले है, यहाँ अपने आप पता चल जाता है हाँ कि ये ट्रिप हो गया है। अलार्म आता है, फिर हम लोग को पता चल जाता है, ये ब्रेकर है, यहाँ ट्रिप का इंडिकेशन आ जाता है, तुरंत हमें पता चल जाता है। और कभी कभी वैसा केस होता है कि जैसे कि मान लीजिए कि सप्लाई साइड या जैसे कि सिटी ब्लास्ट करता है, उस कंडीशन में कभी कभी होता है कि ब्रेकर ट्रिप नहीं होता है। कभी कभी ऐसा रेयर केस होता है कि नहीं करता है, उधर जैसे कि सिटी ब्लास्ट है, आग लग गया है, उस कंडीशन में नहीं करता है ट्रिप, तो हम लोग को इन्फॉर्म आता है कि ऐसा हो गया है कि आप ट्रिप कराइए। हर घंटे हमें यहाँ पे रीडिंग लेनी होती है कि किस फीडर से हमें कितना मेगावाट बिजली उठा रहे हैं हम। जैसे कि यहाँ पे 4 ट्रांसफार्मर है, उसका भी मुझे लिखना होता है हर घंटे की कितना वहाँ पे उठ रहा है। और यहाँ पे 9 फीडर है, उसका भी मुझे रीडिंग लिखना होता है हर घंटे की कितना उठा रहा है। आधा पटना जो है वो यहाँ से कंट्रोल होता है, यानी आधे पटने की जो बिजली है वो यहाँ से जाती है, जिसमें कई महत्वपूर्ण जगहों का हमने जिक्र किया और वो कंट्रोल यहाँ से हो रही है। आप भी यहाँ रहते हो, डर नहीं लगता? लोग कहते हैं कि महिलाएं तो नाजुक होती हैं। ड्यूटी कर रहे हैं तो डर कैसे? पूरा कंट्रोल हो रहा है यहाँ से? यस मैम। यानी हर काम करबिगहिया ग्रिड उपकेंद्र पर महिलाएं ही कर रही हैं और आधा जो पटना है उसका जो पावर सप्लाई है यानी बिजली जो जाती है वो यहाँ की महिलाएं के हाथों में है और उन्हीं की देखरेख में लोगों के घर घर और महत्वपूर्ण स्थानों पर बिजली पहुंच पा रही है। महिला दिवस के मौके पर यह अनोखी तस्वीर राजधानी पटना में नजर आ रही है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और आरा के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां की होली के बाद यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और राजगीर से नई दिल्ली जाने वाली 12391 श्रमजीवी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर आई और यहां से रवाना हो गई। वहीं इसके बाद स्टेशन पर काफी देर तक अफरा तफरी मची रही, यात्री इधर उधर भागते नजर आए। बताया जा रहा है कि डिस्प्ले बोर्ड पर श्रमजीवी एक्सप्रेस का लोकेशन चल रहा था, तभी अचानक 11016 अमृत भारत एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म आ गई, जिसके बाद यात्री इधर उधर भागने लगे और तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है।